बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर नाज़रीन ये है कि निगरान हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। अब ये दोनों रहनुमाओं के लिए, दोनों साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए ख़तरे की घंटी कैसे बजी है, ये सारा मामला क्या है, इसकी डिटेल आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले दो अदालती महाज से बड़ी अहम ख़बरें हैं। पीटीआई के दो रहनुमाओं के लिए खुशखबरी है और नून लीग के दो रहनुमाओं के लिए बुरी खबर है, और इंतखाबात से मुतल्लिक़ भी चंद अहम ख़बरें हैं। तो जल्दी जल्दी हमारी जो बड़ी ख़बर के अलावा नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान की ख़बर के अलावा जो दीगर ख़बरें हैं उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो 9 मई का वाक़या हुआ या जो 9 मई का दिन था, उस दिन मॉडल टाउन में जो मुस्लिम लीग नवाज़ का ऑफ़िस था वहाँ पे भी हमला हुआ। उस इल्ज़ाम में तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा, एक एजाज चौधरी साहब और दूसरे मियां महमूद रशीद साहब, इन्हें आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे एटीसी अदालत की जो जज हैं अबहर गुल साहबा, उनके सामने पेश किया गया। पुलिस ने मांगा इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड, लेकिन जज साहबा ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द कर दिया और दोनों मुल्ज़मान को 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया। अब ये जो जुडिशल करना है किसी भी मुल्ज़म को, खा वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हो, नून लीग से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो, अब इसका मतलब यह है कि जब आपका जुडिशल रिमांड, अपना फ़िज़िकल रिमांड ख़त्म हो गया, आपको जुडिशल कर दिया गया, तो आप बेल एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो इस केस में एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब के लिए खुशखबरी है कि अब जुडिशल होने के बाद वो इस केस की हद तक अपनी ज़मानत की दरख्वास्त दे सकते हैं और उनको ज़मानत मिलने की एक तरीके से यूँ कह लें कि बहुत ज़्यादा इम्कान भी मौजूद है। इसके अलावा जो नून लीग के दो अहम रहनुमा हैं उनमें मरियम औरंगज़ेब साहबा हैं और मियां जावेद लतीफ़ साहब हैं। उनके ख़िलाफ़ लाहौर के थाना ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज हुआ नफ़रत अंगेज़ तकरीर का, इश्तियाल अंगेज़ तकरीर का। उसमें यह हुआ कि जो पुलिस थी उसने जो एटीसी की दफ़ात थी उनको ख़त्म कर दिया था। तो अदालत ने जवाब मांगा था कि ये तो दहशत गर्दी की दफ़ात लगाई गई थी, दहशत गर्दी की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, तो फिर इसमें ये जो सेक्शन से दहशत गर्दी के या इंसदाद दहशत गर्दी के कानून के, उन्हें क्यों रिमूव किया गया है। इस पे जवाब मांगा है और आइंदा की जो तारीख़ है 30 सितंबर की, उस पर मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब साहबा को जो है वो खातून जज ने, यही जज जिन्होंने अबहर गुल साहबा, जिन्होंने मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी साहब के केस की समाअत की है, इन्हीं खातून जज ने जो है वो मरियम औरंगज़ेब और मियां जावेद लतीफ़ साहब को जो है वो तलब कर लिया है। अब आ जाते हैं जो इंतखाबात से जुड़ी चंद अहम खबरें हैं, मुख्तसर सी उनकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वैसे तो नाज़रीन एक और चीज़ भी है कि इलेक्शन कमीशन ने तो इंतखाबात की एग्जैक्ट तारीख नहीं दी कि किस तारीख को इलेक्शन होने हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के वो पेशगोई करने वाले जो एक रहनुमा हैं मंजूर वसान साहब, उन्होंने हिसाब किताब लगा के तारीख दे दिया इलेक्शन की। और मंजूर वसान साहब कहते हैं कि इलेक्शन 28 जनवरी को होगा। अब ये जो इनका अपना इल्मुल अदाद है मंजूर वसान साहब का, ये कोई इतना मुश्किल नहीं, आप भी कर सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन का ये कह देना कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, तो वो दिन ज़ाहिर सी बात है कि संडे का दिन होगा, इतवार का होगा, या मैक्सिमम ये कर सकता है इलेक्शन कमीशन के हफ्ते के रोज़ करवा दे। तो अगर हफ्ते के रोज़ इलेक्शन हुआ तो 27 जनवरी होगी, अगर संडे को इलेक्शन करवाया तो वो 28 जनवरी होगी। तो ये कुल हमारे मंजूर वसान साहब का इल्मुल अदाद का तजुर्बा कह लें या उनकी एक्सपर्टीज़ कह लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ज़रूर किया है कि हल्का बंदियों का प्रोसेस जारी है, इंतखाबात का एक तरीके से सेमी सा शेड्यूल दे दिया है, तारीख दे दी है, लेकिन साथ में जो रूल्स हैं, इलेक्शन रूल्स, उसमें बड़े 18 मतलब मुख्तलिफ रूल्स हैं, उसको चेंज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ये किया है कि एक तो कि ये जो हम रूल्स में चेंजिंग कर रहे हैं, अगर किसी सियासी जमात को इस पर एतराज़ है, 15 दिन के अंदर अंदर आप इन रूल्स में जो अमेंडमेंट की गई इसको चैलेंज कर सकते हैं। एक इसमें यह किया गया है कि जो उम्मीदवार है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने से पहले अलग से अपना बैंक अकाउंट खुलवाएगा
और जो भी उसके हलके में इलेक्शन के एक्सपेंडिचर होंगे वो उसकी डिटेल इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद होगा। अब इसमें फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या किया गया है? फ़र्क ये किया गया है, ये तब्दीली ये की गई है कि इससे पहले जो एक हलके के कौमी और सूबाई असम्बली के कैंडिडेट होते थे वो मिलके एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते थे कि हम एक ही हलके से हैं, एक ही हलके में इलेक्शन लड़ना, तो हमने जॉइंट अकाउंट खोला है तो सारे एक्सपेंडिचर इसी अकाउंट से करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन ने किया है कि कौमी असम्बली का कैंडिडेट है या सूबाई असम्बली का कैंडिडेट है, सबका अलग अलग बैंक अकाउंट खोलेगा और सब अलग अलग अपने अखराजात की जो डिटेल हैं वो इलेक्शन कमीशन को देने के पाबंद होंगे। नॉमिनेशन पेपर जमा कराने के साथ ही आपको अपने अलग अकाउंट की जो डिटेल है वो भी इलेक्शन कमीशन को देना होगी। दूसरा ये कहा गया कि जो आरओ है, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो किसी भी हलके का जो नतीजा है वो उम्मीदवार को अपने ऑफिस में नहीं, अपने जुडिशल ऑफिस में नहीं, बल्कि जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन का ऑफिस होगा वहाँ पे कैंडिडेट को उसके हलके का जो नतीजा है वो उसके हवाले करेगा। दूसरा ये किया गया, इससे पहले होता था कि आरओ साहब जहाँ पे बैठे हैं अपने जुडिशल ऑफिस में उन्होंने दफ्तर बना लिया, वहाँ पे वो नतीजा जो है वो कैंडिडेट के हवाले कर देते थे। अब इसको चेंज करके कहा गया कि आरओ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में आएगा, वहाँ नताइज उम्मीदवार को हवाले किए जाएंगे। और फिर ये कहा गया है कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं, कौमी और सूबाई असम्बली का पोस्टल बैलेट जो है वो अलग अलग जो है वो सील करना होगा और ये जो पोस्टल बैलेट है ये पोलिंग की डेट से पहले मुतलका आरओ के पास पहुंचेगा तो गिनती में शुमार होगा, अदरवाइज़ इस पोस्टल बैलेट को जो है वो गिनती में शुमार नहीं किया जाएगा। अगर इलेक्शन के नताइज में ताख़ीर होती है और रात के 2 बज जाते हैं तो इस सूरत में जो मुतलका आरओ होगा वो इलेक्शन कमीशन को आगाह करेगा कि इलेक्शन का नतीजा क्यों ताख़ीर का शिकार हो रहा है और रात के क्यों 2 बज गए हैं और अभी तक हल्के के नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। इसी तरीके से जो एक और चीज़ में की गई है कि अगर किसी इलेक्शन के हवाले से के नतीजे के हवाले से किसी कैंडिडेट या हारने वाला कैंडिडेट कोई इलेक्शन पटिशन दायर करना चाहते हैं, जैसे उर्दू ज़बान में इंतखाबी उज़्ज़दारी कहते हैं, तो इसके लिए 1 लाख रुपए जो है, 1 लाख के एवज़ जो है वो इलेक्शन उज़्ज़दारी जो है, इंतखाबी उज़्ज़दारी जो है वो फाइल कर सकेगा और फिर इलेक्शन कमीशन उस उज़्ज़दारी को 180 दिन के अंदर यानी 6 माह के अंदर उसको डिसाइड करने का पाबंद होगा। अगर कोई इल्तवा की डेट मांगेगा 10,000 से 50,000 तक उसको जुर्माना होगा, 3 दिन से ज़्यादा की तारीख नहीं दी जाएगी और हर जाने जुर्माने के मद में जो भी पैसा इकट्ठा होगा उसको कौमी ख़जाने में जमा करवाया जाएगा। अच्छा, एक तरफ ये इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स को अमेंड किया है, दूसरी तरफ नून लीग ने भी इंतखाबात के हवाले से कुछ अपने रूल्स, कुछ अपनी चीज़ों को जो है वो तय करना शुरू कर दिया है। अब नून लीग ने यह किया है, नवाज शरीफ ने कल लंदन में अहम बैठक बुलाई थी अपनी पार्टी की, तो वहाँ पे एक चीज़ जो सामने आई कि इलेक्शन तो होने जा रहे हैं, इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन से पहले जो हमने कैंपेन चलानी है उसके लिए नून लीग का मंशूर क्या होगा और मंशूर के साथ साथ हमारा बयानिया क्या होगा, हमने सेल क्या करना है, लोगों को बेचना कैसे है, लोगों को अट्रैक्ट कैसे करना है मंशूर और बयानिए के साथ। तो इस मामले पर यह रिपोर्ट किया गया है कि जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान हैं मुस्मिक नवाज़ के, उनसे नवाज शरीफ ने 7 रोज़ में तजावीज़ तलब कर ली हैं कि बताएं कि हमारा नून लीग का बयानिया क्या होगा, मंशूर क्या होगा। और वैसे इब्तदाई तौर पे जो तजवीज़ पार्टी के रहनुमाओं ने दी है उसमें कहा गया है कि हम अपने अवाम को ये मंशूर देंगे, ये बयानिया देंगे, यानी हमारा बयानिया इलेक्शन में ये होगा कि मुआशी रिलीफ जो है हुकूमत में आके अवाम को फराहम करेंगे। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि नवाज शरीफ का ये कहना है कि हम अपने मंशूर और बयानियों में जो माशी हदाफ हैं उन पर अपनी तवज्जो को मज़कूर करेंगे। तो देखते हैं कि 7 रोज़ के बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी नून लीग के मेंबरान हैं वो अपने बयानिए, पार्टी के बयानिए और मंशूर के हवाले से क्या तजावीज़ अपने कायद नवाज शरीफ को देते हैं। मंजूर वसान साहब जिनका हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि वो प्रेडिक्शन करते हैं, उनका इल्मुल अदाद का क्या तजर्बा है और कैसा तजर्बा है, लेकिन उनका एक और छोटा सा और स्टेटमेंट भी है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। एक तो वो कहते हैं कि जो इलेक्शन होना है, तारीख तो उन्होंने दे दी ना कि 28 जनवरी की, साथ में कहते हैं कि PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं और आगे कहते हैं कि मुकाबला इंतखाबात में पीपल्स पार्टी और नून लीग का होगा। मुझे इनके 2 जुमले से नाज़ी ये बात समझ आती है कि ये बयान दे के मंसूर वसान साहब उन लोगों को जो बेयकीनी का शिकार हैं, जो यूँ समझें कि रिलक्टेंट हैं, कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि मौजूदा हालात में PTI में रहें, PTI को अगर छोड़ना है किस पार्टी में जाएं, नून लीग में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएं, तो गालिबन उनको एक इंडिकेशन दिया है कि आप आ जाएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला होने वाला है। और साथ में मंजूर वसान साहब कहते हैं कि सिंध तो पीपल्स पार्टी का है। ठीक है, सिंध पीपल्स पार्टी का हो सकता है, मेजॉरिटी अभी भी नज़र आती है, आसानी के साथ जीती जाएगी सिंध से,
लेकिन पंजाब अभी तक पीपल्स पार्टी का नहीं है। पंजाब में अभी भी रूट्स जो हैं वो नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। अब देखना ये होगा कि जो दूसरा उनका दावा है कि नून लीग का कोई मुस्तकबिल नहीं, तो इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या होंगी, कैसे हिस्सा लेती हैं, इस हवाले से हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगली जो खबर है जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि निगरान हुकूमत ने नवाज शरीफ और इमरान खान पे बिजलियाँ गिरा दी, उसमें पीटीआई के इलेक्शन से मुतल्लिक भी बात है। तो सबसे पहले नाजरीन इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं कि उन पे बिजली निगरान हुकूमत के किस अहम ओहदेदार ने गिराई है। तो ये नाज़रीन कोई और नहीं, हमारे निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब हैं। आप जानते हैं कि आजकल वो यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब में शिरकत करने के लिए गए हुए हैं, इजलास में शिरकत करने के लिए गए हुए हैं। कल उनका खिताब था, लेकिन इस खिताब के बाद या ग़ालिबन पहले जो मीडिया पर रिपोर्ट हुआ है, उन्होंने मीडिया के साथ कुछ गुफ्तगू की है, मीडिया टॉक की है। उसमें एक तो उनसे ये पूछा गया कि क्या जो इलेक्शन होने हैं वो इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, निगरान की या किसी की मदाखलत तो नहीं होगी। इस पर निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने कहा कि देखें, जो सियासी अमल यानी जो इंतखाबी अमल होना है उसमें किसी सियासी जमात को जो है वो नहीं रोका जाएगा। तमाम सियासी जमातें सियासी अमल के हवाले से, इंतखाबी अमल के हवाले से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं और उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा जिस हद तक जो है इंतखाबात को साफ शफाफ यकीनी बनाने के हवाले से निगरान हुकूमत कर सकती है। अगली जो उन्होंने बात की वो बड़ी अहम है। उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब ये कहते हैं कि जो 9 मई का वाक़या है, 9 मई के वाक़े के जो मुलव्वस ज़िम्मेदारान हैं या जो किरदार हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अब ये जो बात है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़, मुलव्वस किरदारों के ख़िलाफ़, तो ये तो हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं कि जो एक मैसेज दिया जाता है कि 9 मई के जो फैसिलिटेटर हैं, जो मनसूबा साज हैं और जो करैक्टर हैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले, उनके साथ किसी किस्म की कंसेशन नहीं। तो जो लाहौर में मुकदमात का इंदराज हुआ है उसमें तमाम केसेस में इमरान खान साहब को नॉमिनेट कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब का भी इस केस में नाम आ चुका है, इस केस को भी इमरान खान साहब भुगतेंगे। अच्छा, सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, जो लिया मियाँ वाली का केस है, कोई सरकारी प्रॉपर्टी या कोई अराजी वहाँ पे ख़रीदने के हवाले से, उसमें महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान साहब के जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा और उज़मा खान साहबा को उसमें मुल्ज़मान की फ़हरिस्त में जो है वो इम्प्लिकेट कर दिया, शामिल कर दिया है। अब नवाज शरीफ के लिए ख़तरे की घंटी क्या है, तो ये बयान दिया है नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक हमारे जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो बयान दिया है उसका मतलब ये है कि हम नवाज शरीफ को किसी किस्म की फ़ेवर नहीं करेंगे, निगरान हुकूमत की सपोर्ट नवाज शरीफ के साथ नहीं होगी। कहा क्या है, एक तो वो कहते हैं कि हमारा जो अख्तियार है निगरान हुकूमत का बड़ा महदूद है और इलेक्शन कराने की जो सोली ज़िम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के हवाले से एक आज़ाद और बाख्तियार इदारा है और जब भी इलेक्शन कमीशन तारीख अनाउंस करेगा या अब भी हम जितनी सपोर्ट इलेक्शन कमीशन को चाहिए इंतखाबात को साफ शफाफ यकीनी बनाने के लिए, ये सपोर्ट दी जाएगी। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो हमें उलझाना चाहते हैं, इस किस्म के बयानात देते हैं कि जिससे हम उलझ जाएं, तो उनको कहा अपने मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कि उनको हमारा ये पैगाम है कि निगरान हुकूमत के जहन में किसी किस्म की कोई उलझन नहीं है। अच्छा, फिर इसी मीडिया टॉक में जो कोई कराची प्रेस क्लब में कर रहे थे, साफियों के साथ गुफ्तगू कर रहे थे, किसी ने एक सवाल पूछ लिया नवाज शरीफ के हवाले से कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे तो आपकी हुकूमत उनके साथ क्या सलूक करेगी। ज़ाहिर सी बात है जब आप ये बयान दे रहे हों कि इलेक्शन साफ शफाफ होगा, उसमें हमारी कोई मदाखलत नहीं होगी, किसी को धांधली नहीं करने दी जाएगी, इंश्योर किया जाएगा कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, तमाम सियासी जमातें उसमें हिस्सा लें, तो किसी ने सवाल पूछ लिया साफ़ी ने कि फिर नवाज शरीफ कैसे पाकिस्तान वापस आएंगे। तो इसका बड़ी खूबसूरती के साथ जवाब दिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 3 वक्त के वज़ीर आज़म रहे हैं और एक बड़ी जमात के कायद भी हैं, ये तो हक़ाइक़ बता रहे हैं हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात। आगे वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो जेल तोड़ के लंदन नहीं गया था, वो हुकूमत और अदलिया की अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है, हक़ाइक़ पे बात कर रहे हैं। पहले इमरान खान साहब ने ECL से नाम निकाला, उस पर एक कदगन लगाई कि 7 अरब दें, उस 7 अरब की कदगन को अदलिया ने ख़त्म कर दिया। तो हुकूमत और अदलिया ने मिल के नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी। फिर एक और बात उनसे पूछी गई कि नवाज शरीफ कैसे वापस आएंगे, गिरफ़्तारी होगी, गिरफ़्तारी नहीं होगी, हिफाजती ज़मानत लेंगे नहीं लेंगे। तो इसका उन्होंने ये जवाब दिया कि देखें कि नवाज शरीफ की वापसी पे जो कुछ भी होगा कानून के मुताबिक होगा। नवाज शरीफ ने अगर हिफाजती ज़मानत लेनी है, नवाज शरीफ ने अगर अदालत का दरवाज़ा खटखटाना है, तो ये नवाज शरीफ का फ़ैसला है
और ज़मानत अगर देनी है नवाज शरीफ को तो ये अदालत का फ़ैसला होगा, हमारा तो इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम कानून के मुताबिक डील करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि निगरान हुकूमत ये कह रही है, और आप नाज़रीन को बता दें कि निगरान जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात होता है, हुकूमत का तर्जुमान होता है। जो भी वज़ीर होता है इत्तलात व नशरियात का, वो अपनी हुकूमत का तर्जुमान होता है। तो सोलंकी साहब का ये कहना कि ये जवाब देना मेरा काम नहीं कि फांसी ज़मानत नवाज शरीफ लेंगे नहीं लेंगे, ये उनका काम है, हम तो कानून के मुताबिक डील करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर अदालत ने नवाज शरीफ को ज़मानत दे दी फिर तो वो घर जाएंगे। यानी लंदन में आने से पहले फांसी ज़मानत ले ली तब अलग बात है, लेकिन फांसी ज़मानत लेके आए, अदालत में पेश हुए, अदालत ने ज़मानत ना दी तो अदालत ने ज़मानत दे दी तो घर जाएंगे, नहीं दी तो फिर निगरान हुकूमत कानून के मुताबिक नवाज शरीफ को गिरफ़्तार करेगी। यानी किसी किस्म की फेवर निगरान हुकूमत नहीं देना चाहती। ये मेरा एंगल है, आप चाहें तो इस एंगल को और भी चेंज कर सकते हैं कि निगरान हुकूमत ये कह रही है कि नवाज शरीफ जो है वो अदालत से ज़मानत लें, हुकूमत जो है उनको किसी किस्म की ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।